अब जबकि हम यीशु के दृष्टांतों के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं तो हम उस दृष्टांत पर विचार करेंगे जिसमें यीशु ऐसे दो मनुष्यों के विषय में बताता है जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना की अवस्था में हैं, परंतु उनके आचरण में अंतर है। इस दृष्टांत को फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत या कई बार फरीसी और कर वसूल करने वाला का दृष्टांत कहा जाता है। आइए मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूं। उसने उन लोगों से जो इस बात के लिए अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, ये दृष्टांत कहा। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने वालों के समान ही हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और जो कुछ मुझे मिलता है उसका 10वां अंश तुझे देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, ना कि वह दूसरा मनुष्य। क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है, दीन किया जाएगा, और जो अपने को दीन बनाता है, बड़ा किया जाएगा। ये यीशु के द्वारा दिया गया एक अत्यंत संक्षिप्त और वास्तव में अत्यधिक सरल सा दृष्टांत है, परंतु हमें इसकी आरंभ में बताया गया कि उसने ये दृष्टांत क्यों दिया और ये किन लोगों को संबोधित कर रहा था। ध्यान दें कि उसने ये दृष्टांत ऐसे कुछ लोगों के लिए कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे। ये दृष्टांत कहा। यदि आप नए नियम के सारे दृष्टांतों पर ध्यान दें तो हम उन बार बार आने वाले विषयों को देखते हैं जिनमें से एक पर हमने पहले ही ध्यान दिया था, जो कि उस संकट की घोषणा है जो परमेश्वर के राज्य के आगमन के कारण अति निकट था और जिसका यीशु की सेवकाई के द्वारा आरंभ हो चुका था। एक दूसरा उद्देश्य जिसे हम बार बार सुनते हैं, वह वही उद्देश्य है जिसके द्वारा यीशु ऐसे लोगों को सावधान करता है और गंभीर चेतावनी देता है जो विश्वास करने का दावा तो करते हैं पर सचमुच विश्वास नहीं करते हैं। इस चेतावनी में यीशु की उस शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसमें बताया गया है कि कलीसिया लोगों का एक समूह है जो गेहूं और जंगली बीजों दोनों से मिलकर बना है, जिससे संत ऑगस्टीन ने कॉर्पस परमिक्स्टम कहा। यह कलीसिया के लोगों का एक मिला जुला हुआ समूह है। इसमें सच्चे विश्वासी सम्मिलित हैं, परंतु इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो विश्वास का अंगीकार करते हैं परंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं है। और यहाँ हम उस अंतर को देखते हैं। संभवतः उतना ही स्पष्ट है जितना कि यीशु उसे बता सकता था, क्योंकि दृष्टांत में वह जिस पहले व्यक्ति का वर्णन करता है वह एक फरीसी है और हम जानते हैं कि फरीसी आराधनालय का एक सम्मानित व्यक्ति था। फरीसी यहूदी लोगों के मध्य का एक समूह थे जिन्होंने अपनी सेवकाई पुराने और नए नियम अवधि के बीच में आरंभ की थी और वे ऐसे पुरुषों का एक समूह थे जो एक साथ इसलिए एकत्रित हुए थे क्योंकि वे उस समय यहूदी लोगों के मध्य में धार्मिक गिरावट और परमेश्वर की व्यवस्था की उपेक्षा किए जाने को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। और फरीसी, जिनके नाम का अर्थ है अलग किए हुए लोग, उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि सब लोग सांसारिकता में लिप्त होकर क्या क्या कर रहे थे, अपने आप को समर्पित किया कि वे देश में धार्मिकता और लोगों में भक्ति को पुनर्निर्युक्त करने का प्रयास करते हुए परमेश्वर की व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। परंतु बहुत ही कम समय में वे धर्मी होने की अपनी इच्छा के प्रबल में इतने अधिक नशे में चूर हो गए कि शीघ्र ही व्यवस्था से वे बातें सीखने के बजाय जिन्हें सिखाने के लिए व्यवस्था को मूल रूप से बनाया गया था, वे व्यवस्था के प्रति अपनी स्वयं की आज्ञाकारिता पर ही अत्यधिक भरोसा करने लगे। प्रेरित पौलुस हमें नए नियम में सिखाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था का प्रमुख कार्य एक दर्पण के रूप में कार्य करना है कि जब हम उस दर्पण को देखें तो वह सबसे पहले हमारे सामने परमेश्वर की तुलना करते हुए परमेश्वर की पवित्रता और हमारी अपवित्रता को प्रकट करता है। इस प्रकार मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हमारी
शिक्षक बन गई है, जिससे कि हम जान सकें कि हम व्यवस्था का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। परंतु उन्होंने इस दर्पण को देखने के बजाय उस दर्पण में देखा जो उन्हें उनकी अपनी धार्मिकता दिखाता था, और वे अपनी नैतिक उपलब्धियों से आत्मसंतुष्ट और अत्यधिक घमंडी हो गए, और शीघ्र ही उनमें देश के बाकी सभी लोगों से अलग रहने की भावना उत्पन्न हो गई। और फरीसियों के बीच जो कपटी शिक्षाएं विकसित हुई, उनमें से एक अलग हो जाने के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का विचार था। अर्थात एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में तब धर्मी रहेगा जब वह अपने आप को किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूर रहकर स्वयं को अशुद्ध ना करे। और हम यहां पर देखते हैं कि इस फरीसी में परमेश्वर को अपनी सर्वोच्चता के लिए धन्यवाद देने का साहस है। अब वास्तव में वह उस प्रार्थना के अंश को उद्धरण कर रहा था जिसे यहूदी लोगों के बीच तालमुद में पाया जाता था, जहां अगुओं को निर्देश दिया गया था कि वे परमेश्वर को जीवन में उनकी परिस्थिति के लिए धन्यवाद दें ताकि वे अलग किए हुए लोगों के आनंद ले सकें। इसलिए इस मनुष्य को परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परंतु सच्चाई से नहीं। उसने अपने मन में प्रार्थना की और संभव था परमेश्वर के बजाय अपने आप से ही, परंतु उसने परमेश्वर को संबोधित करके यह अवश्य कहा कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं उन मनुष्यों के समान नहीं हूं। एक तरह से कह रहा कि तेरे ही अनुग्रह से मैं इन लोगों के समान ठग व्याभिचारी नहीं हूं, ना ही इस चुंगी लेने वालों के समान अभागा हूं जिसे मैं यहां मंदिर में देख रहा हूं। यहूदियों के बीच में चुंगी लेने वाले जीवन की सबसे निचले पायदान पर थे, अर्थात उस देश और पृथ्वी के लोगों के मध्य में उन्हें सबसे तुच्छ समझा जाता था क्योंकि वे द्रोही थे। उन्हें देशद्रोही समझा जाता था। वे उस समय की अत्याचारी रोमी सरकार के लिए कर वसूलने के द्वारा अपनी जीविका कमाया करते थे, और वे अक्सर थोड़ा सा धन चोरी कर लिया करते थे और उसे अपने भंडार में जमा कर लिया करते थे, और अपने लिए कुछ पैसे रखने के मनसा से लोगों का खून चूस लिया करते थे, और इस कारण वे देश के सबसे घृणित लोगों के समूह में गिने जाते थे। अब यहाँ फरीसी हैं जो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्याभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तू स्मरण रखे कि भले ही तेरी व्यवस्था में वर्ष में केवल एक ही बार उपवास रखना आवश्यक है, तो भी मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश तुझे देता हूं। मैं त्यागपूर्ण रीति से दान देता हूं। मैं सर्वोत्कृष्ट सच्चा धार्मिक मनुष्य हूं। इस फरीसी के बारे में पहली बात जो हम समझते हैं कि वह धर्मी ठहराए जाने की आवश्यकता के बारे में उसकी सोच गंभीर रूप से बिगड़ी हुई है, या एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसे लगता था कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाना स्वयं की धार्मिकता की उपलब्धि से ही संभव है, या एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी योग्यता को अनुग्रह में जोड़ दिया था, जिसने अपने कामों को विश्वास में जोड़ दिया था और मसीह के कार्य में अपने स्वयं के प्रदर्शन को जोड़ दिया था। और आज संसार में बहुत से मसीही ऐसे हैं जो मानते हैं कि छुड़ाए जाने के लिए, अर्थात धर्मी ठहराए जाने के लिए आपके पास विश्वास होना ही चाहिए, आपके पास अनुग्रह होना ही चाहिए, और आपके पास मसीह होना ही चाहिए। परंतु वे सदैव इसमें कुछ और बातों को भी जोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास विश्वास और कर्म दोनों होने चाहिए, मेरे पास अनुग्रह और योग्यता दोनों होने चाहिए, मेरे पास मसीह और मेरी धार्मिकता दोनों होनी चाहिए। उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक कलीसिया आज भी यही सिखाती है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को तब तक धर्मी नहीं ठहराएगा जब तक कि उस व्यक्ति के भीतर मूलभूत धार्मिकता वास ना करती हो। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को धर्मी ठहराए जाने से पहले उसे पवित्र होना चाहिए, जो कि नए नियम की वास्तविक शिक्षा और उस दृष्टांत में दोहराई गई बातों से बिल्कुल विपरीत है।
अब फरीसी की पहली समस्या यही थी। उसे इस बात की पूरी तरह से गलतफहमी थी कि धर्मी ठहराए जाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। यीशु ने ये बात उस व्यक्ति से नहीं कही जो इस दृष्टांत का एक साधारण सा पात्र है, परंतु उसने ये उन सब से कहा जो वहां खड़े थे और सोचते थे कि वे अपनी धार्मिकता के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं। और विस्तार से कहूं तो यीशु का यह दृष्टांत उन करोड़ों लोगों को दिया गया है जो तब और आज भी अपनी उपलब्धियों और अपने भले कामों पर भरोसा करते हैं कि वे उनके कारण परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। लोगों को लगता है कि परमेश्वर कामों को विभिन्न श्रेणी देता है और जब तक मेरा पाप मेरे पड़ोसी के जितना घिनौना नहीं है, तब मैं अपने स्वयं के प्रदर्शन को लेकर खुश हो सकता हूँ। प्रेरित पौलुस ने चिताया कि वे लोग जो अपना न्याय अपने आप से करते हैं और अपना न्याय अपने ही लोगों के बीच में से करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। परंतु हम अपने आसपास देखते हैं और जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति को ना ढूंढ लें जो हमसे अधिक भ्रष्ट है, तो हम सियोन में ये मानकर आसानी से जीते हैं कि हमारी श्रेष्ठता और हमारी उपलब्धियां हमें परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने बचा लेंगी। दूसरे धर्म कहते हैं कि परमेश्वर के पास न्याय का तराजू है और यदि हमारे भले काम हमारे बुरे कामों से अधिक हों, तब वह हमें स्वर्ग में जाने देगा। यद्यपि परमेश्वर सिद्धता चाहता है, उसकी व्यवस्था पवित्र है, परंतु हम नहीं हैं। जैसा कि भजनकार ने पूछा, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्मों का लेखा लेता तो हे प्रभु कौन टिक पाता। ये एक अलंकारिक प्रश्न है। इसका उत्तर स्पष्ट है। हमारे प्रदर्शन के आधार पर हम में से संभवतः कोई भी परमेश्वर के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। इसलिए मानकर चलना कि हम स्वर्ग में इसलिए प्रवेश करने पाएंगे क्योंकि हमने एक भला जीवन जिया है या भला जीवन जीने का प्रयास किया या अपने आसपास के अन्य लोगों से अच्छा जीवन जिया है। ये एक मूर्ख की सोच है और यह सबसे भयानक गलती करना होगा। यद्यपि दूसरी गलती संभवतः पहली से भी बुरी है, क्योंकि यदि हम अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में पहुंच भी जाते, तब तो फरीसी मनुष्य स्वयं की उपलब्धि को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर देखता। और यदि यह सच भी होता कि हम बुरे कामों की तुलना में अधिक भले काम करने से स्वर्ग में प्रवेश कर पाते, तो इस आधार पर कोई भी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बुरे काम हमारे भले कामों से कहीं अधिक होते हैं। वास्तव में हमने आज तक अपने जीवनों में एक भी अच्छा काम नहीं किया है। प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि हमारे अच्छे कार्य का मूल्यांकन व्यवस्था के अनुसार करें तो कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और हम कहते हैं कि एक क्षण रुको, ये इतना अधिक कठिन नहीं हो सकता। स्मरण रखें, जब परमेश्वर हमारे कामों पर विचार करता है, वह केवल हमारे काम को नहीं देखता, भले ही वह उसकी व्यवस्था के अनुरूप ही क्यों ना हो, परंतु वह उसकी प्रेरणा को देखता है। क्या हमने इसे विशिष्ट कार्य को ऐसे मन से किया था जो 100% परमेश्वर को समर्पित था, जैसा कि महान आज्ञा बताती है कि हमें इसलिए बुलाया गया है ताकि हम अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम रखें। और इस कार्य में कोई भी ऐसा नहीं जिसने आज तक परमेश्वर से अपने जीवन की एक क्षण या एक मिनट के लिए भी अपने सारे मन से प्रेम किया हो। इसलिए हमारा प्रत्येक काम जिसे हम करते हैं वह उस अधूरे समर्पित मन और इच्छा से दूषित होता है जिससे हम उसे करते हैं। अतः ये फरीसी अपने छुटकारे के विषय में हर प्रकार से मार्ग से भटका हुआ था। अब इस मनुष्य के ठीक विपरीत, जो चुंगी लेने वाले और अपने बीच के अंतर को लेकर शेखी मार रहा था, स्वयं चुंगी लेने वाला था। हम पढ़ते हैं कि चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। उसने स्वर्ग की ओर
अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा। आपको पता है मेरा पसंदीदा भजनों में से एक कि ऑगस्टिन टॉपलेडी का भजन सनातन की चट्टान है, और इस भजन की ये पंक्ति, मैं खाली हाथ लिए हुए आता हूं, मैं क्रूस पर ही भरोसा रखता हूं। फरीसी अपने उपवास को हाथ में लिए हुए आया था, वह अपने दसवांश को हाथ में लिए हुए आया था, वह कलीसिया में उसके पद और उसकी प्रतिष्ठा को हाथ में लेकर आया था, जबकि चुंगी लेने वाला उसके हाथ खाली थे, उसके पास कुछ नहीं था जिससे कि वह अपने उद्धार में योगदान दे सके। उसके पास केवल दया से भरी पुकार थी, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। कम से कम चुंगी लेने वाला जानता था कि वह कौन था, वह क्या था। वह उस झूठी धार्मिकता के भ्रम में डूबा हुआ नहीं था जिसे लेकर वह फरीसी प्रतिदिन चला करता था। ये इकलौती आशा और धर्मी ठहराए जाने के लिए इकलौते आधार के बारे में है, जो संभवतः इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण धर्म विज्ञान संबंधी सिद्धांत अर्थात प्रत्यारोपण के सिद्धांत में पाया जाता है। प्रत्यारोपण के सिद्धांत का अर्थ यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार और नींव उस धार्मिकता में जो हमारी अपनी नहीं है। यह वह बात है जिसे लूथर ने जस्टिटियम एलियन अर्थात पराई धार्मिकता, अतिरिक्त धार्मिकता, ऐसी धार्मिकता जो हमसे बाहर है, अर्थात ऐसी धार्मिकता जिसे केवल मसीह के द्वारा ही पाया जा सकता है, अर्थात उस इकलौते व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने जीवन भर सिद्धता से व्यवस्था का पालन किया। कई बार हम संडे स्कूल में किसी 6 वर्षीय बच्चे से पूछते हैं, यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है? और वह बच्चा कहता है, वह मेरे पाप के लिए क्रूस पर मारा गया। और यह सच है, परंतु क्या यीशु केवल शुभ शुक्रवार के दिन स्वर्ग से उतर कर आया और गुलगुता चला गया था और जाकर आपके पापों को अपने पर ले लिया और पवित्र परमेश्वर के सामने मूल्य चुका दिया? क्या आपको छुड़ाने के लिए यह पर्याप्त होगा? इसका उत्तर है नहीं। यह आपके अपराध को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह आपके दंड को हटाने के लिए पर्याप्त है। परंतु जो बात इससे नहीं हो सकती वह यह है कि इससे आपको वह धार्मिकता नहीं मिल पाती जिसे परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से चाहता है। इसलिए यीशु को जन्म लेना पड़ा, उसे ऐसा जीवन जीना पड़ा जिसे हम सिद्ध सक्रिय आज्ञाकारिता का जीवन कहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाकारिता में उसने अपने लिए सिद्ध धार्मिकता अर्जित की, और वह वही धार्मिकता है जिसे हर उस व्यक्ति के लेखे में लिख दिया जाता है। प्रत्येक जो अपना विश्वास उस पर और केवल उस पर लाता है। और जब तक वह फरीसी अपनी स्वयं की धार्मिकता पर जितना अधिक भरोसा करता था, उसे संभावित रूप से छुड़ाया नहीं जा सकता। मुझे स्मरण है कि मेरे अगुए ने एक दिन कलीसिया में पाप के घातक परिणामों पर प्रचार किया था, और सभा के बाद एक प्यारी सी वृद्ध महिला उसके पास आई और कहा, डॉक्टर गर्स्नर, आपने मुझे बड़ी पापी महसूस करवाया है। उसने उसे देखा, मुस्कुराया और वह बोला, मैं बहुत हुआ। वह बोला, बस बहुत हुआ। क्या आप नहीं जानते कि इतनी अधिक स्वधार्मिकता आपको सदैव के लिए नरक में भेज देगी? यदि आप अपनी स्वयं की उपलब्धियों और अपनी भलाई और कार्यों पर भरोसा करते हैं, तो आप इस फरीसी से अलग नहीं है जो अधर्म ठहरकर अपने घर को चला गया। जो मनुष्य धर्मी ठहरकर अपने घर गया, जिसका भरोसा केवल और केवल अनुग्रह पर था, अब धर्मी ठहराए जाने से
संबंधी दया क्या है और वह चुंगी लेने वाला क्या खोज रहा था। मित्रों, धर्मी ठहराए जाने का मूल सार क्षमा है। धर्मी ठहराए जाने में यही होता है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को धर्मी घोषित करता है जो अपने आप से धर्मी नहीं है। इस घोषणा से उसे पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस व्यक्ति का पाप हटा दिया जाता है, उसके पाप दूर कर दिए जाते हैं, उसे बाहरी अंधकार में भेज दिया जाता है, उसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाता है, उतना दूर जितना कि पूर्व पश्चिम से दूर है। जब यहां लिखा है कि चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरकर अपने घर गया, तो इसका अर्थ यही है कि वह क्षमा पाकर अपने घर गया। पौलुस रोमियो में धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत के विषय में बात करता है और सब बातों को समझने के बाद वह कहता है, इसलिए धर्मी ठहराए जाकर, जिसका अर्थ यह है कि धर्मी ठहराए जाना एक ऐसी बात है जो पहले हो चुकी है। परमेश्वर से हमारा मेल हुआ है और उसकी उपस्थिति में प्रवेश पाया है। फरीसी प्रतिष्ठित था, परंतु वह अब भी परमेश्वर का शत्रु था। वह अब भी क्षमा ना पाया हुआ व्यक्ति था। और जब तक ये व्यक्ति अपनी स्वयं की धार्मिकता पर भरोसा रखता है, वह कभी भी पाप से छुड़ाए जाने के उस अनुग्रह और उससे मिली क्षमा का अनुभव नहीं कर सकता। दूसरी ओर चुंगी लेने वाला, उसके पास दावा करने के लिए कुछ नहीं था। परमेश्वर के सामने उसकी अयोग्यता ही उसकी योग्यता थी और वह परमेश्वर के सामने अपने पाप को लेकर आया और वह जानता था कि वह एक पापी है। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, वह परमेश्वर का ले पालक पुत्र बनकर घर गया। वह क्षमा पाकर घर गया। वह धर्मी ठहराए दिए जाने के बाद अपने घर गया। और यीशु हम सभी को यह चेतावनी देता है जो इस प्रार्थना को सुनते हैं कि जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं वे दीन किए जाएंगे, और जो अपने आप को दीन बनाते हैं वे बड़े किए जाएंगे।